This is a new beginning. A new era of a real, secular, social justice starts now. सीएम बनते ही बीजेपी पर विजय का पहला वार। मोदी के बयान का मंच से दिया सीधा जवाब, बौखलाए मोदी शाह। दोस्तों, तमिलनाडु की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। आखिरकार तमाम राजनीतिक उठापटक और अड़चनों के बाद विजय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। लेकिन दोस्तों, शपथ ग्रहण से ज्यादा चर्चा अब उस बयान की हो रही है जो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से आया है। और फिर जिस तरह से विजय ने उसका जवाब दिया, उसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। दरअसल दोस्तों, विजय के शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीर और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। इन वीडियो में साफ देखा गया कि राहुल गांधी और विजय एक साथ नजर आए। इतना ही नहीं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी ने भी ये साफ संकेत दिया है कि इस सरकार के पीछे कांग्रेस का मजबूत समर्थन है। राजनीतिक गलियारों में पहले से चर्चा थी कि कांग्रेस की पहल और सहयोग की वजह से ही ये पूरा गठबंधन खड़ा हो पाया है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने शुरुआती दौर में सीटों का सहयोग दिया, जिसके बाद विजय की सरकार बनने का रास्ता आसान हुआ है। लेकिन इसी बीच एक बड़ा राजनीतिक मोड़ तब आया जब विजय का शपथ ग्रहण चल रहा था और उसी समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। दोस्तों, वहीं से प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता के लालच में अपने पुराने सहयोगियों को छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि जिन दलों के साथ दशकों का रिश्ता था, सत्ता की राजनीति आते ही कांग्रेस ने उनकी पीठ में छुरा घोंप दिया। प्रधानमंत्री का यह बयान सामने आते ही सोशल मीडिया पर जो है वीडियो वायरल होने लगा। लेकिन दोस्तों, असली कहानी यहां से शुरू होती है, क्योंकि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के तुरंत बाद विजय ने मंच से एक ऐसा बयान दिया जिसे सीधे तौर पर बीजेपी की राजनीति के जवाब के रूप में देखा जाने लगा। विजय ने साफ शब्दों में कहा कि अब देश में सामाजिक न्याय और सेकुलर राजनीति का नया दौर शुरू होने वाला है। विजय ने कहा कि अब वक्त सामाजिक न्याय और सेकुलर राजनीति का है, एक नया दौर शुरू हो रहा है। दोस्तों, राजनीतिक जानकारों का मानना है कि विजय का ये बयान सिर्फ एक सामान्य भाषण नहीं था, इसे प्रधानमंत्री मोदी के बयान के जवाब के तौर में भी देखा जा रहा है। क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री कांग्रेस पर हमला बोल रहे थे, वहीं दूसरी तरफ विजय मंच से कांग्रेस समर्थित गठबंधन के साथ खड़े दिखाई दिए और उन्होंने ऐसी राजनीति की बात की जो बीजेपी के नैरेटिव से अलग मानी जाती है। यही वजह है कि अब सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या मुख्यमंत्री बनते ही विजय ने बीजेपी को सीधी चुनौती दे दी है? क्या विजय अब दक्षिण भारत की राजनीति से निकलकर राष्ट्रीय राजनीति में भी बड़ा संदेश देना चाहते हैं? दोस्तों, विजय के पूरे शपथ ग्रहण में एक और चीज ने लोगों का ध्यान खींचा। उनका अंदाज बाकी नेताओं से बिल्कुल अलग नजर आया। ब्लैक कोट, व्हाइट शर्ट और कारपोरेट स्टाइल वाला लुक युवाओं के बीच उनकी पकड़ पहले से मजबूत मानी जाती है और चुनाव में भी बड़ी संख्या में युवाओं का समर्थन उन्हें मिला है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद ही विजय ने अपनी राजनीतिक लाइन साफ कर दी। उन्होंने यह संकेत देने की कोशिश की है कि उनकी राजनीति सामाजिक न्याय और सेकुलर एजेंडे के इर्द गिर्द घूमेगी और यही वजह है कि अब उनके बयान को बीजेपी बनाम विजय की नई सियासत की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है, जिससे बीजेपी सहित तमाम नेता जो हैं वो बौखलाए हुए हैं। यहां तक कि मोदी शाह के भी पसीने छूट गए। अब बड़ा सवाल यही है दोस्तों कि क्या मुख्यमंत्री बनते ही विजय ने साफ भाजपा पर पहला राजनीतिक निशाना साध दिया है? क्या प्रधानमंत्री मोदी के बयान का जवाब मंच से ही विजय ने दे दिया है? और क्या आने वाले दिनों में तमिलनाडु की राजनीति देश की राजनीति पर असर डाल सकती है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें।